हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मैथ्स में काफ़ी यूज़ भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अगर हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी तक किसी भी फंक्शन को एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि एक्स ही हो। तो ये किसके इक्वल होगा? ए से बी लिमिट ये टी फंक्शन के इक्वल होगा। कैसे होगा कि अगर हम सिंपली एक्स वेरिएबल जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है उसको टी में रिप्लेस कर दें, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने पर वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन मान लेते हैं और लिमिट है 1 से 2। तो ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू? अगर हम x को t में रिप्लेस कर देते हैं, x को t में रिप्लेस कर देते हैं तो फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपली t में रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो कहीं पे अगर लगे कि ऐसे करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है इजीली, तो हम वहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हमें लिमिट से ए से बी दी हुई है किसी फंक्शन की। अगर हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसकी जो लिमिट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये लोअर लिमिट है, इसमें अपर लिमिट है। फंक्शन तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ओके, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बेटर समझ आएगा। देखिए जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है 1 to -2 x² dx में, तो अगर अब ऐसे देखने से थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि लोअर लिमिट हमारे माइंड में होता है कि लिमिट लो होगी, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज। तो सिंपली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लगता है किसी क्वेश्चन में। और इस प्रॉपर्टी का क्या है, एक स्पेशल केस भी है। केस क्या है? अगर फंक्शन हमें गिवन है, उसकी लिमिट्स अगर सेम दी हुई हैं, तो उसकी इंटीग्रेट करने पर वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जिसकी लिमिट्स हमें गिवन होती हैं। ए टू सी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम ना कर्व के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है, ओके, और हमें ये लिमिट्स गिवन है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी में मान लेते हैं। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो ये कहीं तक भी जा सकती थी, लेकिन अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? एडिशन अंडर द कर्व, मतलब मेजर एप्लीकेशन है। क्या होता है? सिंपली इन स्लाइसिस का ऐड, ये वाली स्लाइसिस है, इनका ऐड अप ही क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। एक तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या है, अगर मैं इस किसी फंक्शन जो हमें गिवन है ए से बी तक उसको इंटीग्रेट करूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? लिमिट ए से बी जो हमारा फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए ऐसे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? इस पॉइंट को हमने मान लिया सी, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ ए टू सी, पहले इंटीग्रल कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, फिर सी टू बी कर लिया, तो कोई चेंज तो नहीं होगा ना। तो इसमें इसमें कैसे लिख सकते हैं हम? ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ तक हो गया, सी टू बी कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बेसिकली क्या हुआ? इंटीग्रेट तो यही पार्ट हुआ ना, यानी कि इतनी इतनी कर्व इंटीग्रेट हुई, चाहे ए टू बी करो, चाहे ए से सी एंड सी से बी करो। अब आता है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम किस टाइप के क्वेश्चंस में कर सकते हैं।
तो इसके लिए ऐसा होता है कभी कभी हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कर्व दिया है, ओके, तो इस कर्व के थ्रू क्या होगा, ये वाला एरिया आएगा एंड इस कर्व के अंडर ये वाला एरिया आएगा। तो दोनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ले लेंगे हम और इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिमिलरली। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी हमें इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को। तो वो फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी कि अगर हम क्या करते हैं फंक्शन में अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करते हैं, जो फंक्शन में एक्स है तो उसको माइनस करें तो चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए ना एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये है पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, ये है साइन एक्स। तो कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में हमें ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि क्वेश्चन क्या होता है सिंप्लीफाई हो रहा होता है, तो वहाँ पे हम इसको ऐसे को इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ओके। और चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी का ये क्या है, एक स्पेशल टाइप है। यानी कि इस प्रॉपर्टी में क्या था कि हमें ए यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन होंगी, और लेकिन इस प्रॉपर्टी में क्या है कि लोअर लिमिट ज़ीरो होगी। अगर हम यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो यही बन जाएगा। तो ये क्या है, एक फोर्थ प्रॉपर्टी का ही स्पेशल टाइप है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 का, साइन एक्स का ही ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है इस फंक्शन में, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने से क्या होगा कि हमें इसका इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो देखिए अब इसे इजी करना, इंटीग्रेट करना इजी हो गया ना। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में लगे कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो वहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सिक्स्थ क्या है। हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट्स 0 से 2a, यानी कि ट्वाइस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है। तो ये किसके इक्वल होगी, 0 से, मतलब कहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसकी सेवन्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। 0 से 2a यानी कि ट्वाइस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो सकती है, 2 ट्वाइस है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन गिवन है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब होगी, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो, एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन हमें गिवन होगा उसमें अगर हम एक्स को किसमें चेंज करें, 2a माइनस एक्स में, और जो हमारा फंक्शन है वो सिंपली वही आ जाए, यानी कि चेंज ना हो, तो वहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब करते हैं एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या है, माइनस ए टू ए इंटीग्रेट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी कब होगी, अगर एफ है वो क्या हो, इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। पहले इस प्रॉपर्टी के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने -2 से 2 तक कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर ले लेते हैं डी एक्स। तो ये क्या होगा, ट्वाइस, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाइड होगी, जब जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा,
गिवन फंक्शन। अब हमें देखना होगा कि फंक्शन जो गिवन है वो इवन है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी हमें एफ ऑफ एक्स गिवन होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जो भी एक्स होता है उसको किस में चेंज करना होता है, माइनस एक्स में। जैसे जो गिवन है, अगर फंक्शन माइनस एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करने पर सेम फंक्शन आए, यानी कि क्या हो, एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करने पर अगर वही फंक्शन बन रहा है जो हमें गिवन है, तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इसके लिए अब हमने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है। देख लेते हैं ये इवन फंक्शन है या ऑड। एक्स को किस में रिप्लेस करना है, माइनस एक्स में। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि सेम वही फंक्शन बन रहा है ना। इट मीन्स जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइनस ए टू ए इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। कब होगा, अगर जो फंक्शन है वो गिवन है वो ऑड फंक्शन हो। अब ऑड फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें क्या करना है, उसको एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करना है। अगर फंक्शन क्या आता है, सेम आता है, फंक्शन सेम आता है बट आगे क्या आता है, माइनस आता है, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम ले लेते हैं -2 से 2 एक्स क्यूब ले लेते हैं, डी एक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी, जब हमें एक्स को क्या करना है, माइनस एक्स में रिप्लेस करना है। एक्स को किस में रिप्लेस करना है, माइनस एक्स में। माइनस एक्स में यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो माइनस के अगर क्यूब करते हैं वो तो माइनस होता है, तो ये साइन बाहर आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन तो सेम है ना, बट आगे क्या है, माइनस है, यानी कि ये कंडीशन बन रही है ना। हमने एक्स को एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दिया, और ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स तो आया बट माइनस का आया, तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। और ऐसे फंक्शंस के लिए अगर ऑड फंक्शन है तो उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो चलिए हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। थैंक यू। इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके।